देख सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका वैदिक सभ्यता के बाद का काल हम लोग पढ़ेंगे, और खास करके वैदिक सभ्यता के बाद के काल में हम लोग गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी और जैन धर्म निश्चित रूप से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ तक कि यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछता है। ये 2 चैप्टर अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए आप लोग जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और आज हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्राचीन इतिहास के लगभग जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, टॉपिक है, उसको भेज दिया है। ऑब्जेक्टिव का लिंक डाल दिए जाएंगे और आप लोग सेट प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा थ्योरी पढ़ने के बाद। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया तो हड़प्पा का टेस्ट लगा लीजिए, वैदिक सभ्यता पढ़ाया तो वैदिक का टेस्ट लगा लीजिए। वो एक प्रकार से आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से नहीं, क्वेश्चन इन्हीं नोट से ही रहता है। अब जो भी क्वेश्चन रहे, स्टेट हिस्ट्री का क्वेश्चन टफ था, पढ़िएगा तभी आपको आसान लगेगा, जब तक नहीं पढ़िएगा तो टफ लगेगा ही। जो लोग नोट्स अच्छे से पढ़ के गए हैं वो बोले सर सारा नोट्स का ही था, बहुत अच्छा गया पेपर। कई लोग का खराब हो गया तो पढ़े नहीं होंगे। अभी हमने वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का दिया था नोट्स, फिर आपका एनिशिएंट है, मध्यकालीन है, वो सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा तभी बनेगा। ठीक है, क्योंकि 10+2 का इतना आसान भी तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप बीपीएससी का देखिए 10+2 का, हमने तो उस दिन आपको सॉल्यूशन करवाया ही था 10+2 का हिस्ट्री का, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए एस्टेट पे आप कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। एस्टेट का पता नहीं कौन क्वेश्चन सेट करता है नहीं करता है, पता नहीं चलता है। कई बार कुछ सब्जेक्ट के इतने टफ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट के इतने आसान क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, कभी जैसे पहले हुआ था तो कंप्यूटर के आसान क्वेश्चन डाले गए, इस बार कंप्यूटर का जो है डीपली क्वेश्चन पूछा गया। तो कहना मुश्किल होता है कि आपका क्या हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना है, और 70-80 नंबर अगर आप लाते हैं तो मुझे लगता है क्वालिफाई कर जाइएगा 10+2 में। तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है। टफ भी है तो 80 नंबर 85 नंबर से ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाता है क्वालिफाइंग का, यहाँ पे अगर आप देखिए तो 10+2 में, इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। मेन है कि आपका बीपीएससी निकले। ठीक है, मेन है कि आपका बीपीएससी निकले, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनका तो 15 अक्टूबर क्या उससे पहले भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम अगर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देखिए वो हमने आपको कंटेंट में आज भी डाल दिया है, वो सब भी वीडियो देखिए। ठीक है, केवल नए वीडियो के इंतजार में नहीं रहिए, क्योंकि टाइम कम है तो तेजी से आपको करना है। इसीलिए जो पुराने वीडियो है कंटेंट में आज भी हमने बहुत सारा वीडियो डाला है, आप देखिएगा जो पुराने वीडियो है, जो पिछले अभी टीचर वाला एग्जाम में हमने लिया, तो थ्योरी तो वही है। ऐसे ये सब टॉपिक को भी हमने करवाया था, लेकिन फिर भी तेजी से हम एनिशिएंट और मिडिवल को करवाते हैं। फिर कल जो है आपका तेजी से, इसलिए मैं बोलता वीडियो देखे रहिएगा तो हम फास्ट से जो है आगे का जो है काम जो है कर सकते हैं। कल मैराथन क्लास लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है उसमें 3-4 टॉपिक अच्छा कवर हो जाए, जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है केवल जो है कंटेंट में पढ़े वीडियो नोट्स को भी हमने वर्ल्ड हिस्ट्री वाला में डाल दिया है, उसमें टोटल मॉडर्न के और वर्ल्ड के जो भी टॉपिक हैं ऑब्जेक्टिव के साथ हमने डाल दिया। बस उतना कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जाम में जैसे पूछ दिया गया था, इस बार भी जैसे पूछा गया था तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था, किसके शासनकाल में, ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। या जो एक क्वेश्चन पूछा था जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, एक कई बार वास्तविक संस्थापक लगा करके फंसा दिया जाता है, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी होते हैं, जबकि ऐसे संस्थापक ऋषभदेव हैं। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन आप देखिएगा तो फर्स्ट लाइन में ही वो लिखा रहता है, उस तरह के क्वेश्चन आपको बीपीएससी ने भी पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। देखिए क्या हुआ था कि उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, तो उसमें हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है, शूद्रों की स्थिति में गिरावट आती है, यहाँ तक कि जो जानवरों का देवता था पूषण नामक देवता, उसको शूद्रों का देवता बना दिया जाता है।
तो जिस कारण से सामाजिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिएगा भेदभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब 1000 ईस्वी पूर्व में जब लोहे की खोज हो जाती है, 1000 ईस्वी पूर्व में जब लोहे की खोज हो जाती है, तो यहाँ पे दो वर्ग ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि जो आपका जो अनाज था, फसल था, बहुत ज़्यादा होने लगा, लोगों के पास इनकम बढ़ने लगा, तो ब्राह्मण कर्मकांड करा करके वह धन अपने पास अर्जित करना चाहेंगे, जबकि जो क्षत्रिय होंगे वो क्या चाहेंगे कि अपनी शक्ति में वृद्धि करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूली पे ध्यान देंगे और शक्तिशाली और तरह तरह के हथियार भी जो है लोहे के बनाए जाने लगे। तो ये सब कई कारण था जो कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में यहाँ पर जो है मतभेद की स्थिति आती है। और आप देखिएगा जितने भी नए धर्म बने और वो उपनिषद से ही प्रेरित होकर के, यानी जो दर्शन है, फिलॉसफी है, जो वहाँ पे उपनिषद में बताया गया है, जो धार्मिक कर्मकांड है वो टूटी हुई नौका के समान है। यानी धीरे धीरे आप देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल के ही लास्ट पीरियड में जो है धर्म सुधार होना शुरू हो जाता है। यानी जो हिंदू धर्म में आडंबर, पाखंड है, कर्मकांड है, उससे लोग जो है धीरे धीरे निजात पाने का प्रयास करने लगते हैं। ठीक है, और यही आगे चल करके जो बहुत सारे जो क्षत्रिय होते हैं उन्होंने ब्राह्मण धर्म से जुड़ी ही जो भी बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास किया है। उसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी का जैन धर्म। ठीक है, सर स्टेट का क्लास है। अब स्टेट का क्लास ले क्या कीजिएगा? स्टेट का क्लास तो हो गया, स्टेट का क्लास हमने डिलीट कर दिया है। स्टेट का क्लास जो है अब जो है मेन रूप से आप लोग जो है यहाँ पे जो पढ़ा रहे पढ़िए। ठीक है, अब बीपीएससी पे ध्यान दीजिए। स्टेट का तो अब एग्जाम भी हो गया था, अब क्या? चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानी भागों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इसी जो गंगा के मैदानी भागों में जो धर्म का विकास हुआ उसमें आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिए जैन धर्म का भी विकास आपका बिहार में ही दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है कुंडलग्राम में ही महावीर स्वामी का जन्म भी हुआ था, वैशाली में। और वहीं अगर बात करें गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति तो गंगा के मैदानी दक्षिणी भागों में ही हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन धर्मों का जो विकास हुआ है वो आपको गंगा के मैदानी भागों में ही हुआ है। ठीक है, और इस समय अगर आप देखिए वैश्विक स्तर पे तो चीन में भी कन्फ्यूशियस थे जिन्होंने धार्मिक सुधार किया है, ईरान में भी जरथुस्त्र थे जिन्होंने कि वहाँ के धर्म में सुधार किया है, यूनान में पाइथागोरस हुए, उन्होंने भी जो है वहाँ पे धर्म सुधार साथ साथ जो है साइंटिफिक या विज्ञान का यहाँ पे जो है प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, तो आडंबर का विरोध किया है। ठीक है, तो भारत में नवीन आंदोलन के उद्भव के क्या कारण थे? आखिर भारत में जो नए धर्म बने उसके पीछे क्या कारण था? ठीक है, तो सबसे पहला कारण था कि वैदिक धर्म कर्म कांडों के कारण अपनी पवित्रता खो चुकी थी। यानी यहां तक कि वहां पे जानवरों को 40-40 हजार जानवरों को बलि दी जाने लगी हिंदू धर्म में, जो कि एक कृषि मूलक समाज के लिए बहुत ही कह सकते हैं आर्थिक स्थिति खराब करने के लिए काफी था। क्योंकि जो कृषि मूलक समाज होता है पशुपालन और खेती पर निर्भर करता है, तो उसमें पशुओं की अगर बलि दी जाएगी तो निश्चित रूप से उनके पास पशुओं की कमी होगी, और जब पशुओं की कमी होगी तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो यह बहुत बड़ा कारण है कि वैदिक धर्म अपनी कर्मकांडों के कारण अपनी पवित्रता खो चुकी थी, और वैदिक युग के बाद जो वर्ण जाति में परिवर्तित हो चुका था। अगर आप देखिएगा तो उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था आती है, कलर के आधार पे बांटा जाता है, तो फिर बाद में कर्म के आधार पे हो जाता है, और आगे चल करके वही व्यवस्था जन्म आधारित हो जाती है, यानी जाति का निर्माण हो जाता है। और सभी जाति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जो है यहाँ पर मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है ब्रह्म, और उसमें सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब होती है वह आपको शूद्रों की स्थिति। ठीक है, वैश्य और शूद्रों की जो स्थिति होती है वह सबसे ज्यादा यहाँ पे खराब हो जाती है। ब्राह्मणों को श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना भी एक नए धर्मों का उदय का कारण था। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में भी मतभेद की स्थिति होती है। उसके पीछे हमने रीजन बताया कि दोनों चाहते थे कि हम ज्यादा शक्तिशाली बने। ब्राह्मण कर्मकांड करा करके ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करना चाह रहे थे, वही जो है क्षत्रिय ज्यादा से ज्यादा कर लेकर के अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाह रहे थे। तो निश्चित रूप से दोनों में मतभेद हुआ और दोनों में नए धर्म के उदय के कारण बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेन कारण अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो धार्मिक उदय जो भी कारण बनता है उसका मेन
कारण जो रहता है लोहे का खोज ही रहता है, क्योंकि लोहे के खोज से खेती जब अच्छी होने लगी तभी जो है टैक्स और जो है कर्मकांड होने लगेगा। जब पता चला ब्राह्मणों के लोगों के पास अब जरूरत से ज्यादा पैसा है, लोगों के पास खाने से ज्यादा इनकम है, तो वो चाहेंगे कि कर्मकांड के नाम पे, यज्ञ हवन के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे 16 संस्कार दे दिए गए। यानी जन्म के पहले से यहाँ पे अगर देखिए तो गर्भधारण से लेकर के अंत्येष्टि तक, अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार से अब लोगों को प्रत्येक जो इस धर्म को मानते हैं सनातन हिंदू धर्म को, उनको गुजरना पड़ेगा। तो 16 बार एक मनुष्य के जीवन में जो है ब्राह्मणों की आवश्यकता होगी, और इस स्थिति में जो है इनका शोषण दोहन होगा। ठीक है, उसके बाद है लोहे के आविष्कार के कारण कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार भी हुआ। कृषि में सबसे अधिक जो आवश्यकता पशुओं की होती थी, इसके विपरीत वैदिक कर्मकांडों में सबसे अधिक पशु ही मारे जाते थे। वैदिक कर्मकांडों खेती की प्रगति में बाधक सिद्ध हुए। इसी कारण से अधिकांश जनता ने इन अहिंसावादी आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इसीलिए जो जनसामान्य था, जो किसान मजदूर थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के अहिंसावादी, जिसमें किसी जीव की हत्या ना होती हो, वैसे धर्म को जो है यहाँ पे प्रश्रय दिया, प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो इसी कड़ी में अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे कि बौद्ध धर्म की शुरुआत। तो बौद्ध धर्म में हम लोग मेन रूप से जो है इसका 3 चीज देखेंगे, तेजी से कवर करेंगे। आप लोग बस सुनते जाइए, समझते जाइए तथ्य को, इसी में से क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले गौतम बुद्ध के जो बायोग्राफी है, उनका जन्म से रिलेटेड, उनके ज्ञान प्राप्ति से रिलेटेड, उनके माता पिता से रिलेटेड। दूसरा उनकी शिक्षा दर्शन, जो फिलॉसफी है दर्शन, उससे पढ़ेंगे। और तीसरा जो संघ जो उन्होंने बनाया, जो 3 है, बुद्ध धम्म और संघ। आपने पढ़ा होगा बुद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न होते हैं बौद्ध धर्म के। त्रिरत्न क्या होते हैं? बुद्ध धम्म और संघ, यानी गौतम बुद्ध, दूसरा है आपका धम्म यानी उनका धर्म, और तीसरा संघ जो उनके द्वारा, जो जिसके द्वारा वह चलाया जाता था। ठीक है, तो बुद्ध धम्म संघ यानी बुद्ध दर्शन और संघ के बारे में हम लोग मेन रूप से बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या है नहीं है, सारा सिस्टम। ठीक है, तो यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका फैक्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में आगे होगा। इनके अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे गौतम है, अनंता है, शाक्य है, मार्जित है। ठीक है, अब कहिएगा गौतम, तो गौतम प्रजापति गौतमी के कारण, इनकी माता जो सौतेली माँ होती है उनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। गौतमी नाम के कारण इनका नाम गौतम पड़ता है, चूंकि इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ ने ही किया था, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। गौतमी के नाम से ही गौतम पड़ा। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उस दिन से उनके नाम के आगे बुद्ध लग गया। ठीक है, अंता जो आत्मा का खंडन करता है, इनको आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं था। गौतम बुद्ध ना ही आत्मा को विश्वास करते थे, ना ही परमात्मा में विश्वास करते थे। और इसका जो है, इनका जो जन्म है शाक्य कुल में हुआ था, इसलिए इनको शाक्य मुनि की भी संज्ञा दी गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है शाक्य मुनि इनमें से किसे कहा जाता है, तो शाक्य मुनि के रूप में गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है। मार्जित, मार को भी पराजित कर दिया था। ठीक है, तो मृत्यु को भी पराजित करने के कारण चूंकि इनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाता है, इसीलिए इनको मार्जित भी नाम दिया गया है। तो ये सब नाम गौतम बुद्ध के ही हैं। बाद में भी अनेक नाम का इनके लिए प्रयोग किया गया है, जैसे मैत्रेय प्रयोग किया गया, अवलिकेतेश्वर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वज्रपाणी का प्रयोग किया गया है, पद्मपाणी का प्रयोग किया गया है, बेरोचन, मंजूश्री, ये सब भी नाम जो है गौतम बुद्ध के ही हैं। तो कई बार हो सकता है पूछ देगा इनमें से कौन सा नाम गौतम बुद्ध का नहीं है, तो आपको पता रहेगा तभी तो। ये सब सारे नाम क्या है? अवलिकेतेश्वर, आधा जो है आपका जो है तालम स्व है, याद रखिएगा, ये छूट गया है टाइपिंग मिस्टेक में। वज्रपाणी भी इन्हीं का नाम है, पद्मपाणी भी इन्हीं का नाम है, बेरोचन, मंजूश्री भी इन्हीं का नाम है। तो ये सारे गौतम बुद्ध के नाम हैं। अब चलिए कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म जो है कपिल वस्तु में, कहाँ पे? तो कपिल वस्तु जो कि नेपाल का तराई वाला हिस्सा है, वहाँ पे सुद्योधन जो कि इनके पिता का नाम होता है, उनके घर में होता है। ठीक है,
कब होता है? तो जन्म इनका काल जो है 563 ईस्वी पूर्व में। कब होता है याद रखिएगा, 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल का जो तराई वाला हिस्सा है कपिलवस्तु, जो कि शाक्यगण के प्रधान थे, जो मुखिया थे सुद्योधन, उनके यहाँ होता है। इनकी माता का नाम महामाया या कहीं किताब में माया देवी भी लिखा रहेगा, जो कि कोलिया गणराज की कन्या थी, ठीक है, उसके गर्भ से हुआ था। ठीक है, पालन पोषण जो है इनका जो है, पालन पोषण जो है इनकी मौसी का नाम रहता है, जो मौसी या स्टेप मदर, सौतेली माँ भी आगे चल करके बनती है इनकी, उनका नाम रहता है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो प्रजापति महाप्रजापति गौतमी के कारण ही इनका नाम आगे चल करके गौतम बुद्ध पड़ता है। ठीक है, स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई वाले भाग में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। देखिए, जब जन्म हुआ था तो उसी समय इनके घर में कुछ दिन बाद ही एक कालदेव और जो है ब्राह्मण कौंडिन्य आए थे, और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, यह बालक जब बड़ा होगा तो या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा अथवा यह सन्यासी बनेगा। ठीक है, अगर किसी माता पिता को बोल दिया जाए कि तुम्हारा जो बेटा है वो बाबा बन जाएगा, देखिए माता पिता कितना चिंतित हो जाते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर में कोई बाबा जी, ठीक है, क्योंकि हर एक माता पिता का इच्छा होता है आगे का, ठीक है, आगे का वंश उनका चलता रहे। तो इनके भी माता पिता को इस बात से थोड़ा सा दुखी हुए, इसीलिए उन्होंने इनको हर एक सुख सुविधा से लैस कर दिया। यहाँ तक कि 16 वर्ष की अवस्था में ही इनकी शादी कर दी गई, किसी तरीका से ये संन्यास ग्रहण ना करे। ठीक है, लेकिन जो उस समय के जो भविष्य वक्ता होते थे, ठीक है, आजकल के भविष्य वक्ता की तरह नहीं थे, बहुत ही ज्यादा तपस्वी हुआ करते थे, और जो बोलते थे वो निश्चित रूप से होता था। ठीक है, 16 वर्ष, यहाँ देखिए तालम सौ मुधन सौ में जो टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, टाइम अभाव में मैं नहीं सुधार पाया इसको। 16 वर्ष की अवस्था में जो है विवाह हुआ, किनसे? तो यशोधरा से। कई बार पूछता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, और महावीर स्वामी का पत्नी का नाम रहता है यशोदा। तो ये दोनों कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बार बार पूछते रहेगा आपको, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि यशोधरा गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था। ठीक, यशोधरा, धरा लगा रहे तो गौतम बुद्ध, याद रखिएगा मेरा बात। जहां जहां कन्फ्यूजन होगा मैं खुद आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आप एग्जाम में बैठते तो वहां कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, और उनका जो एक पुत्र हुआ, उनका नाम था, उसका नाम था राहुल। तो गौतम बुद्ध को जो एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। तो फिर से एक बार, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहां पे हुआ? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। पिता का नाम सुद्योधन, माता का नाम महामाया देवी, लेकिन लालन पालन कौन की? तो उनकी स्टेप मदर सौतेली मां प्रजापति गौतमी। बस यहां से यही क्वेश्चन आपको कोई ना कोई पूछने का संभावना बार बार बना रहता है, इसीलिए यहां पे हमने चर्चा कर दिया। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य, जो 4 दृश्य है वो अत्यंत ही प्रसिद्ध है। जो 4 दृश्य है वो अत्यंत ही जो है प्रसिद्ध है। वो क्या है? उसके कारण, जिसके कारण वो जो है वैराग्य की भावना उनके मन में आई। वो 4 दृश्य क्या है जिसको देखे और उनके अंदर इच्छा जागृत हुई कि हम भी वैरागी बने, हम भी सन्यासी बन जाए। ठीक है, तो वो 4 दृश्य है। सबसे पहला दृश्य है जब वह कपिलवस्तु के सैर पे निकलते हैं, तो वह एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो कि लाचार स्थिति में रहता है, कष्ट में रहता है। दूसरा, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा कष्ट में रहता है। ठीक है, तीसरा, मृत व्यक्ति को देखते हैं और उसके आसपास के माहौल को देखते हैं कि बहुत ज्यादा गमगीन माहौल है, बहुत ही ज्यादा दुखी माहौल है। ठीक है, और चौथा अवस्था वो देखते हैं एक सन्यासी जो बैरागी है, एकदम खुशनुमा मिजाज में अपना जो है गीत गाता हुआ जा रहा है, भक्ति करता हुआ जा रहा है। तो उनको लगा जरूर इसमें कुछ बात है जिस कारण से ये क्या है कि खुश है, इतना प्रसन्न दिखाई दे रहा है। बाद बाकी दुनिया में जितने लोग हैं सभी कष्ट में हैं। ठीक है, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दुनिया दुखों से भरा है। ठीक है, और मनुष्य की इच्छाएं ही दुख के क्या होते हैं? कारण होते हैं। और जब इस इच्छा को अगर आप कंट्रोल कर लीजिएगा, तब आपको दुखों से क्या हो जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो है गौतम बुद्ध के दर्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है, और इनके मन में ये जो चारों अवस्था जो रहती है वो घूमने लगता है, क्योंकि इनको सन्यासी बनना ही था। ठीक है, इनका जो कहते हैं ना तकदीर में लिखा हुआ ही था
ठीक है, वो कोई बदल नहीं सकता था, क्योंकि भविष्यवक्ता पहले से ही। अब सोच सकते हैं कि भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति की बात करते, धर्म को लेकर के कई लोग कई तरह की बात बोलते, कुछ नहीं है। तो भाई कुछ नहीं था तो ये भविष्यवाणी कैसे हो गया था, और फिर आगे चल के ये सन्यासी कैसे बने, और पूरे विश्व में इनका नाम कैसे हो गया। जो बात की उनके जन्म के समय में ही उसने बोल दिया था। वो जो कौंडिन्य ब्राह्मण और जो है कालदेव जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बोल दिया था भविष्यवक्ताओं ने। आखिर उनके पास शक्ति नहीं थी तो कैसे यहाँ पे जो है ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह के चमत्कार जो है प्राचीन समय से भारत में होते आया है, इसलिए भारत को जानते हैं, धर्म गुरु भारत को कहा जाता है, धर्म में सबसे ऊपर श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की घटना इनके साथ होती है, मतलब ये घर त्याग देते हैं, और उस समय इनका पुत्र मात्र 6 महीने का रहता है राहुल, और रात्रि में ये घर से बाहर निकलते हैं। रात्रि मध्य रात्रि को जो है अपने सारथी जो चंद्र रहता है, सारथी चांद, और जो है घोड़ा का नाम रहता है कंथक। ठीक है, तो यही सारथी को मनाते हैं और यही जो है इनको जंगल के पास ले जाकर के छोड़ता है। तो कई बार पूछ देता है कि गौतम बुद्ध जब महाभनिष्कर्मण के लिए निकले तो उस समय उनका सारथी था, उनका क्या नाम था, उसका क्या नाम था। तो चांद याद रखिएगा, घोड़ा का क्या नाम था, कंथक नाम था। आगे चल करके वो उसको जो है जंगल के पास ले जा करके छोड़ देता है, और वह अवस्था गौतम बुद्ध की 29 वर्ष की अवस्था थी जब वो घर को त्याग किए। वो कौन सी अवस्था थी, कितने वर्ष के हो चुके थे गौतम बुद्ध, तो 29 वर्ष के हो चुके थे, जबकि इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। क्या लिखते हैं रिंकू कुमारी? सरी स्टेट क्लास ओरिजिनल भविष्यवक्ता थे, ढोंगी नहीं। अच्छा, थोड़ा स्पेस देख लिखा कीजिए। अभी भी भविष्यवक्ता है, सही जगह पे पहुंचिएगा तब तो। ठग भी बहुत ज्यादा लोग हैं, अभी भी सही सही गुरु हैं, ठीक है, और ठग भी बहुत ज्यादा है। सही गुरु के पास पहुंचिएगा तब तो ज्ञान मिलेगा ना। ठीक है, बहुत सारे बाबा देश में हैं, बहुत सारे तपस्वी हैं। आपका देश ऐसे ही नहीं महान है, उसके पीछे बहुत रीजन है। बहुत सारे तपस्वी, बहुत सारे धार्मिक लोग हैं अभी भी जिंदा। ठीक है, और बहुत सारे पापी भी है। चलिए 29 वर्ष की अवस्था में इनको जो है ज्ञान की गृह त्याग करते हैं, और यह घटना महाभिनिष्कर्मण कहलाता है, और इसका सूचक घोड़ा है। इसका सूचक क्या है, महाभिनिष्कर्मण का सूचक क्या है, तो घोड़ा है। क्योंकि घोड़ा पे ही निकले थे, घोड़ा जो कंथक है उसी के सहारे रथ पे निकले थे, घर को त्यागा था, इसीलिए महाभिनिष्कर्मण का सूचक क्या है, घोड़ा है। कई बार पूछ देता है घर से निकलने की घटना क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में, तो याद रखिएगा महाभिनिष्कर्मण, महाभिनिष्कर्मण कहलाता है। और आगे चल करके अब इनके मन में था कि दुनिया का सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, ठीक है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, यह प्रश्न सभी के मन में उठता है। आपके मन में, हमारे मन में, सब में उठता होगा कि आखिर हम लोग ईश्वर की पूजा करते फिर दिखाई क्यों नहीं देते हैं, वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इतना दुनिया उनके पीछे पागल क्यों है, इतना पूजा पाठ लोग क्यों कर रहे हैं, क्या है सच्चाई, इसके पीछे जानकारी लेने के लिए ये भी निकल चुके थे घर से। कौन, तो गौतम बुद्ध। चलिए आगे चल करके इन्होंने कई ब्राह्मणों से ज्ञान भी अर्जित किया। जब तक ज्ञान नहीं होगा, उस परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आप संसारिक मोह माया से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी, संसारिक मोह माया त्यागने के लिए भी आपके पास ज्ञान की भंडार होनी चाहिए। ज्ञान आते आते ही आपको संसार की वास्तविक ज्ञान भी आने लगती है, आप अनुभव करने लगते हैं। चलिए यहाँ पे है, प्रथम गुरु थे अलार कलाम। क्या नाम था उनका? कई बार पूछेगा कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु बने उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था अलार कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और कहाँ पे, तो वैशाली के समीप में। सांख्य दर्शन क्या होता है कि यहाँ पर जो है द्वैतवाद और द्वैतवाद, ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक है, ये सब सिद्धांत को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। सत्य अहिंसा, ये सब जो है मार्ग दिखाया जाता है। ये सब सांख्य दर्शन की ही बातें होती है। जो सत्य अहिंसा है, गांधी जी भी सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से देश को आजाद कराए। तो सत्य अहिंसा अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले जो है गौतम बुद्ध के उपदेश में ही दिखाई देगा, सत्य अहिंसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सांख्य दर्शन से आया है, सत्य अहिंसा जो है वो आया कहाँ से है, तो सांख्य दर्शन से आया है। सांख्य मतलब होता है संख्या, ईश्वर एक है, अनेक है, द्वैतवाद और द्वैतवाद, ठीक है, ईश्वर दो है, आत्मा परमात्मा, ये सब जो है
राजगिरी के समीप जो है इन्होंने जो है द्वितीय गुरु बनाया। रुद्रक रामपुत्र का नाम है उनका, धर्माचार्य थे, उनको इन्होंने द्वितीय गुरु बनाया। तो कई बार पूछ देगा गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम है उनका? रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगिरी के पास इनके द्वितीय गुरु बने। आगे चल करके इन्होंने निरंजना नदी, जो कि पुनपुन की ही सहायक नदी है, पुनपुन भी कह सकते हैं, फल्गु भी कह सकते हैं, जहां गया में पिंडदान होता है, ये सब निरंजना नदी की ही सहायक नदी है। वहीं निरंजना नदी के तट पर जो है एक वृक्ष, जो कि पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। और लगभग 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई कितने वर्ष की तपस्या के बाद? तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद, यानी 35 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? जब गौतम बुद्ध का आयु 35 वर्ष हो गया तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वही ज्ञान जो है मध्यम मार्ग वाला ज्ञान, ना ज्यादा ना कम। यानी अगर आपको तपस्या करना है तो आपको मध्यम मार्ग के सहारे ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आगे देखते हैं क्या है। इनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी साथ में तपस्या करने लगे। ठीक है, उसके बाद एक दिन की घटना हमने पिछले क्लास में भी जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो बताया था। तो ये क्या था, निरंजना नदी को पार करना चाहते हैं, लेकिन इनका शरीर, चूंकि इनको एक ब्राह्मण ने बोल दिया था जिस दिन तुम्हारा भोजन एक चावल के बराबर हो जाएगा उस दिन तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और इन्होंने भोजन घटाते घटाते उतना पे ला ही दिया था लगभग। ठीक है, उससे पहले ही क्या हुआ कि ये जब नदी पार करने का प्रयास करते हैं, बेहोश होकर के उस पीपल पेड़ के नीचे जाकर के बेहोश हो जाते हैं। और कहा जाता है कि मध्य रात्रि को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सर्वप्रथम जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? तो याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने, चलिए, उरुवेला की सेनानी, यहां जाते हैं। उरुवेला की सेनानी की पुत्री जिसका नाम है सुजाता, उसके घर पहुंचते हैं और वहां पे उसको बोलते हैं हमको भोजन दो, बहुत दिनों से भूखे हैं। इनकी स्थिति देख करके उन्होंने, जो सुजाता नाम की महिला है जो कि एक सेनानी की पुत्री थी, उन्होंने इनको भोज दिया। भोज सामग्री को ग्रहण करने के कारण 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया। आगे चल करके क्या हुआ, जब इन्होंने भोजन कर लिया, ठीक है, और ये 5 सन्यासियों के लिए भी जो है भोजन ले आए कि तुम भी करो, तो उसको लगा कि ये अब हमको भ्रष्ट करने वाला है, क्योंकि अब तो हम लोग का भोजन उतना बराबर होने वाला था, चावल के बराबर, एक चावल के दाना के बराबर, और ये तो बोल रहा है कि खाना खा लो, अब भगवान का दर्शन कैसे होगा? 6 वर्ष का तो तपस्या जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चल करके वो क्या हुए, जो 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ के कहाँ चले गए? ऋषिपत्तनम, और उसी को नाम दिया गया सारनाथ। लेकिन गौतम बुद्ध को लग रहा था अगर इसको हम ज्ञान नहीं देंगे, अगर इसको नहीं समझाएंगे, ये 5 मर जाएगा। ठीक है, तो ये भी पीछे पीछे जाते हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम जो है जब वहाँ जाते हैं तो उसको बोलते तुम लोग रुको। और उसी दरमियान क्या होता है कि एक सारंगी वादक जा रहा होता है। ठीक है, उसको बुलाते हैं। उसको एक जो ब्राह्मण जो रहते हैं 5, उसमें से सन्यासी जो तपस्या कर रहा होता है उसमें से एक को देते, कहते हैं बजाओ इसको, और फिर बोलते और जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ। तो कुछ जोर से बजाने के बाद सारंगी का धागा टूट जाता है। तो बोलते हैं गौतम बुद्ध, क्या जो हम समझाना चाह रहे थे तुमको समझ लगा? तो फिर आगे चल करके गौतम बुद्ध समझाते हैं, कहे देखो जब तक हमने इसको मध्यम ध्वनि, मध्यम रूप से बजाया तब तक यह मधुर ध्वनि दिया, और जब हमने इसको जोर से खींचा, जोर जोर से बजाया, यह टूट गया, यानी अब यह कैसे मधुर ध्वनि देगा? तो उसी प्रकार से शरीर में भी अगर आप ज्यादा कष्ट दे लेंगे तो शरीर ही नहीं रहेगा, तो फिर आप ईश्वर की प्राप्ति कैसे करेंगे? तो फिर यहाँ पे 5 सन्यासी जो होते हैं उनके कदमों में गिर जाते हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने जो है जो उपदेश दिया, इन्हीं 5 ब्राह्मण को दिया। और इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। कई बार पूछेगा कि सारनाथ की घटना जहां पर जो है गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है वह घटना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन। कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि गौतम बुद्ध ने जब सारनाथ में अपना ज्ञान दिया था तो वह घटना किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका सूचक है चक्र, जो कि आपका तिरंगा झंडा में भी जो चक्र है, जो अशोक स्तंभ में भी चक्र है, वो क्या है? यही है, धर्म चक्र परिवर्तन है। यही क्या? यहीं से गौतम बुद्ध का जो है पहिया धर्म का चलना शुरू हो गया। ठीक है, उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध राजगिरी पहुंचे, जहां बिंबिसार ने इनका भव्य स्वागत किया। और वेणुवन, जो अभी आप देखते होंगे, राजगीर जाते होंगे तो वेणुवन है, वहां पर
जापानी मंदिर के सामने वेणुवन इसको ज्ञान में दे दिया। किनको? तो गौतम बुद्ध को। किसने? तो बिंबिसार ने। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि बिंबिसार ने कौन सा वन या क्या चीज दान में दिया था? तो वेणुवन, याद रखिएगा, वेणुवन। ठीक है। अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली, ये सब जगह छूटा हुआ है, कुछ मतलब ये सपोर्ट नहीं लिया है यह लेटर, इसका आंसर वैशाली में महिलाओं के को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। देखिए गौतम बुद्ध जानते थे अगर कि महिलाओं को प्रवेश संघ में दिया जाएगा तो यह धर्म जो लंबे समय तक चलेगा वो उसका आयु आधा हो जाएगा। और गौतम बुद्ध ने आनंद को कहा भी था, देखो महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर आगे चल करके उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि यह धर्म जो 1000 वर्ष तक चलता, 500 वर्ष में ही ये समाप्त हो जाएगा महिलाओं के प्रवेश के कारण। ठीक है। प्रजापति गौतमी ही सर्वप्रथम, उनकी जो माता रहती है वो प्रथम जो शिष्य बनती है। यहाँ पे भिक्षु, उपासिका, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिकाएं होते हैं बौद्ध धर्म में। तो सबसे पहला जो अगर आप कहिएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म को में शामिल होने वाली महिला है, ठीक है, तो वो आपको प्रजापति गौतमी है। उसके बाद जो है वैशाली की नगर वधु जो कि आम्रपाली थी, ठीक है, नर्तकी थी आम्रपाली, तो वो जो है यहाँ पे इनकी शिष्या बनती है। वो जो है तो पहली महिला इनकी माता ही रहती है प्रजापति गौतमी, जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है। दूसरी महिला वैशाली की नगर वधु के नाम से जानी जाती है, नर्तकी वहाँ की रहती है आम्रपाली, वो इनकी शिष्या बनती है। ठीक है। चलिए आगे चल करके देखिए थ्योरी से ही क्वेश्चन क्रिएट होगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको थ्योरी को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब देखिए आगे चलकर ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष यानी 55 वर्ष में ये श्रावस्ती पहुंचते हैं। और आपको पता होगा उंगली माल डाकू वाला घटना, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे, टहनी काटते हैं, कहते काटो एक टहनी, काटता है, बोलते आप जोड़ दो, इसको जोड़ के दिखाओ, कहा ये कैसे होगा, ये तो मेरे पास क्षमता नहीं। तो वो उसको उपदेश देते गौतम बुद्ध, जब तुमको इसको जोड़ने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं, तो इसको तुम काट क्यों रहे हो। तब जाकर के उनके चरणों में उंगली माल डाकू भी गिर जाता है और इसको अपना ये शिष्य बना लेते हैं। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ पे हुए? कौशल राज्य में ही हुए, और यहीं पर इन्होंने अपने धर्म का सर्वाधिक प्रचार किया। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के जो सर्वाधिक जो शिष्य बने, कहाँ के बने? तो कौशल राज्य में ही बने। ठीक है। श्रावस्ती 20वें वर्ष यानी 55 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं। उंगलीमाल डाकू वाला घटना आप लोग पढ़े होंगे बचपन के किताबों में। ठीक है। चलिए जीवन के अंतिम वर्ष में जो है ये अपने शिष्य जो है चुंद, लोहार अथवा सुनार था जहां पे पहुंचे, और पावा, यहां सूकर माधव भोज सामग्री खाने से इनको क्या हो गया? अतिसार हो गया, पेट गड़बड़ हो गया। और फिर पावा से कुशीनगर चले गए और वहीं पे सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। किसको उपदेश दिया अंतिम? सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। और 80 वर्ष की अवस्था में जो है कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे मृत्यु हो गई? कुशीनगर, जो कि यूपी का जगह है, देवरिया जिला, कुशीनगर, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। और जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण की घटना। तो कई बार पूछेगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है बौद्ध धर्म में, तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण। ठीक है। और गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में जो कह सकते हैं कि मृत्यु हो गई? तो 80 वर्ष यानी 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। कितने ईस्वी पूर्व में? तो 483 ईस्वी पूर्व में। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में। अगर ये याद नहीं है तो इसको 80 घटा दीजिए, चूंकि ईस्वी पूर्व है इसलिए प्लस में हो जाता है, तो 80 घटाइएगा तो आप 483 पे पहुंच जाइएगा। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। चलिए यही था इनका पूरा जीवन चक्र। अब इनके उपदेश के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को ही निर्वाण कहा गया है। ठीक है। बौद्ध धर्म में किसको निर्वाण कहा गया है? तो सर्वोच्च ज्ञान को ही निर्वाण कहा गया है। निर्वाण बुद्ध धर्म का बुद्ध को भी प्राप्त हुआ, और आगे कई आचार्य जो इनके थे, जो उपदेश देते थे, उनको भी निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है।
बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण क्या होता है कि अपनी इच्छा से मुक्ति मिल जाना, पूर्ण समाप्ति हो जाना, जो जन्म मरण का चक्र है उससे मुक्ति मिल जाना ही यहाँ पे निर्वाण कहलाता है। ठीक है, आमतौर पर अन्य दर्शनों में मृत्यु को क्या बताया गया है? दुखदायी बताया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में मृत्यु को दुखदायी नहीं माना गया है, बल्कि इसको आनंद का प्रतीक माना गया है, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु निर्वाण के पश्चात हुई, निर्वाण के पश्चात जो मृत्यु हुई, इसीलिए गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है उसमें मृत्यु को दुखदायी नहीं माना गया है, बल्कि आनंद का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गया। ठीक है, इस शरीर को। चलिए, अब बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक है, कई बार ये भी पूछ देता है, तो जन्म का प्रतीक जो है यहाँ पे देखिएगा तो कमल का फूल है, हाथी, बैल, ये सब, लेकिन गर्भ धारण का प्रतीक हाथी होता है, जन्म का प्रतीक जो है आपका कमल होता है। ठीक है, ये मिटा दीजिए, ये बैल होगा। गोत्र का प्रतीक बैल है, उनके यौवन अवस्था का। शाक्य कुल का प्रतीक यहाँ पे शेर है। ठीक है, प्रथम धर्म उपदेश का जो प्रतीक है वो चक्र है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान की का जो प्रतीक जो है वो पीपल का वृक्ष है। महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो स्तूप या पदचिन्ह है। ठीक है, स्तूप पदचिन्ह महापरिनिर्वाण का ही सूचक है। अब आते हैं बौद्ध दर्शन को देखेंगे, बौद्ध का जो फिलॉसफी है उसको देखेंगे। गौतम बुद्ध का जो दर्शन जो है वो दो प्रकार से है, एक चार आर्य सत्य के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा तत्व मीमांसीय विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बौद्ध दर्शन को दो भागों में बांट करके हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन सबसे पहला जो चार आर्य सत्य क्या है, वो चार आर्य सत्य दुख है। कुशीनगर, वाह, बहुत अच्छा। चलिए, चार आर्य सत्य है। चलिए, दुख है, पहला क्या है? दुख है। दुख क्या है? दुख है, निश्चित रूप से दुख है। बिना दुख का संसार ही नहीं है। आपको लगता है मेरा नौकरी नहीं हुआ, हम ही को दुख है, बाद बाकी जो है उनको सुख है, ऐसी बात नहीं है। सबको अपने जीवन में दुख है, क्योंकि ये जो इच्छा है ना, इच्छा जिनके पास है, और मनुष्य है तो इच्छा होगा ही। आज आपको इच्छा है मास्टर की नौकरी करने, कल मास्टर बन जाइएगा, सोचिएगा अधिकारी बन जाते तो खूब जो है मजा आता है, एकदम लाल बत्ती गाड़ी नहीं, 4 गो बॉडीगार्ड रहेगा, फिर वो मिल जाएगा, आप सोचिएगा सीधे सचिव बन जाए उस डिपार्टमेंट का, फिर आगे। तो इच्छा कभी समाप्त नहीं होता है और आप उसी माया मोह में घिरे रहते हैं। ठीक है, तो हर एक जो भी व्यक्ति इच्छा रखता है उसको दुख निश्चित रूप से होगा। आपको दुख इसीलिए है क्योंकि आप मास्टर बनना चाह रहे हैं। अगर आप छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, देखिए आपको कोई टेंशन नहीं, खाइए पीजिए और मौज कीजिए। जानवर को देखें कभी रोते हुए? ठीक है, रोता उसी स्थिति में है जब उसको भोजन भी नहीं मिलेगा, नहीं तो बाद बाकी आदमी जो है। तो मेन बात है यही, दुख तो होगा ही, दुख तो है ही, पूरा संसार ही दुख से भरा पड़ा है। कोई आदमी आपको लगता है खुशी है, सुखी है, तो आपको लगता है, ऐसा बात उसके जीवन में होता नहीं है। दूसरा, दुख का कारण क्या है? इच्छा। जो आप इच्छा करते हैं ना वही आपके दुख का कारण। देखिए कितना ये सब एकदम मार्मिक बात कह सकते हैं, एकदम रहस्य की बात गौतम बुद्ध बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो इसको, इस चैप्टर को जो है हर एक कंपटीशन में डाला जाता है कि आपका नैतिक जो है, नैतिकता कम से कम आपके अंदर आ जाए। ठीक है, चलिए, दुख निरोध निवारण हेतु तृष्णा का उन्मूलन, जो आपका लोभ माया मोह है उसको जब आप मुक्त कर देते हैं तभी आप दुख से बच सकते हैं। जो आपका लोभ है, जो इच्छा है, जो तृष्णा है, माया है, उसको। चलिए, ये हमसे पूछ रहे हैं हमको दुख है क्या? दुख बताने का चीज नहीं होता है। अगर आप दुख बताते हैं तो आप खुद निंदा के पात्र बनते हैं। ठीक है, इसीलिए दुख को किसी को बताइए नहीं, क्या दुख है क्या सुख है, मत बताइए किसी को। हम भी नहीं बताते हैं, दुख सबको है, क्यों नहीं होगा। बिना दुख के इस संसार में कोई जीव है ही नहीं। हाँ, वही जो खुश है, जो सुखी है, खुश है, जो इच्छा को समाप्त कर लिया है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन आ रहा है जा रहा है दुनिया में। नहीं तो हर एक आदमी यह माया मोह संसार में जो घिरा हुआ है, दुख तो होगा ही। कोई उधर मर गया, कोई उधर हो गया, किसी का कोई पैसा लेके भाग गया, वो कर्जा दिया नहीं लौटा है, उसमें भी दुखी रहता है। ठीक है, कुछ बिजनेस किया घाटा लग गया, वो भी दुखी है। घर में कोई बीमार पड़ गया, वो भी दुखी है। तो संसार में बिना दुख के कौन सा है? हाँ, सन्यासी लोग होते हैं, उसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उनको भी अगर देखिए तो उनको भी ईश्वर प्राप्ति का जो बेचैनी रहता है, वो भी दुखी रहते हैं कभी कभी। चलिए, तृष्णा इच्छा को त्यागने को ही
क्या कहा जाता है, दुख कहा जाता है। और दुख को दूर करने के लिए आपको इच्छा को त्यागना ही पड़ेगा, और इस दुख से बचने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। मेरा टाइपिस्ट इतना बेवकूफ़ है कि सब जगह जो है तालम स्व मूर्धन स्व को इधर उधर कर दिया, ठीक है। चलिए, देखता कुछ है, टाइप कुछ करता है, मन में जो आता होगा कर दिया, ठीक है। चलिए, दुख का निरोध, ठीक है, दुख निरोध, जहां जहां तालम स्व मूर्धन स्व मिस्टेक है थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। दुख निरोध क्या है? दुख जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग पे चल करके आपको जो है दुख से मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। लेखनी सर दुख कुछ, लेकिन दुख कुछ सबक दे के जाता है। चलिए, आप लोग को सबक तो देता ही है, बिना सबक का कोई चीज़ होता है? जीवन में हर एक चीज़ सबक दे के ही जाएगा आपको। कोई भी चीज़ बिना सबक के रहता है? नहीं रहता है ना। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग क्या है उसको देखेंगे। सम्यक दृष्टि, यानी किसी वस्तु को देखने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए आपको, उसके वास्तविक ज्ञान को आपको समझना होगा। बाहरी आडंबर पे नहीं जाइए। बहुत लोग देखते होंगे एकदम पूरा फिट फाट, गर्मी में भी कोट पहन के एकदम लगे रहेंगे। तो वैसे लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो देखना आपको दिखाना चाह रहे वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझदारी होनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है। तो वास्तविक ज्ञान का समझ आपको होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बाहरी आडंबर में आप जो है फंस गए, ठीक है। कोई आदमी आपको जो है बेवकूफ़ बना जाएगा इस स्थिति में। तो आपको देखने का जो है वो नज़रिया जो है वो वास्तविक ज्ञान के तरफ होना चाहिए। सम्यक संकल्प होना चाहिए। जो आपका जो संकल्प है वो आपका, सम्यक मतलब होता है समान रूप से मध्यम मार्ग को अपनाना, ठीक है। तो सम्यक संकल्प का मतलब होता है भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। यानी जो आप सोचते हैं भौतिक सुख, भौतिक सुख समझ ही रहे ना, अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छा भोजन मिले, नहीं, तो ये सब क्या भौतिक सुख है। तो उससे आपको क्या होगा कि उससे दूर रहना होगा। जो वाणी है बोलते हैं उसको नाप तौल के बोलिए। नाप तौल के बोलना मतलब जो है किसी को कष्ट पहुंचाने वाली भाषा कम बोलिए, और खूब ज़्यादा जो है एकदम मलाई मार के भी नहीं बोलना है, ठीक है। इतना जान लीजिए, जो आपके जीवन में मलाई मार रहा होता है यानी या तो आपको वो बेवकूफ़ बना रहा होता है या आपको वो यूज करेगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो सम्यक वाक बोलना है, एकदम खूब मलाई वाला भी बात नहीं बोलना है, ठीक है, कि अपना काम निकालने चापलूसों की तरह। और उसको इतना भी नहीं बोलना है कि उसको जो है दिल पे लग जाए, ठीक है। तो इस तरीका का सम्यक वाक बोलना है, सम्यक वाणी बोलना है, मध्यम मार्ग। सम्यक कर्मांत करना है आपको, ठीक है। जो आपका कर्म होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। लूटपाट चोरी चमारी वाला जो काम है ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। लूटपाट जो करके किसी को ठग लिए, ये सब काम नहीं होना चाहिए। जो आपका कर्म होना चाहिए वो सदा सत्य कर्म होना चाहिए, यानी गलत कर्म नहीं होना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए कुछ भी गलत काम आप नहीं कीजिए, ठीक है। उसके बाद सम्यक आजीव, जो आप धन कमाते हैं वो उसका तरीका सही होना चाहिए। अब ये नहीं कि पन्नी दारू और जो है बोतल बेच करके कमा रहे हैं। तो सम्यक आजीव का मतलब हुआ जो आपका आजीविका होना चाहिए वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका छठा है आपका सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब आपका जो आचरण से ही रिलेटेड होता है सम्यक व्यायाम भी। तो सम्यक व्यायाम का अर्थ मेन रूप से होता है कि जो आपकी नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति जो है वो लगातार प्रयासरत होना चाहिए आपको, कि आपकी जो मानसिक है, जो धार्मिक है, जो आपका जो विचार है, जो वो आप में उन्नत होता रहे, ठीक है। यानी आपकी विचारधारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होते जाए, ठीक है। उसके बाद है सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। तो जो आपका सम्यक स्मृति का मतलब होता है कि किसी को अगर आप स्मृति करते हैं, यानी जो मिथ्या है, जो धारणाएं हैं, ठीक है, उसको आपको त्याग करना होगा और वास्तविक ज्ञान
जो मिथ्या मतलब सुख के पीछे भागना, ठीक है, फिजिकल कह सकते हैं भौतिक सुखों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप जो है आंतरिक सुख जो होता है, मानसिक सुख, उसके तरफ आपको भागना चाहिए। सम्यक समाधि का अर्थ होता है आपका मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता, जो आपका मन है वो शांत होना चाहिए, बहुत मतलब ज्यादा आप मन को जो है विचलित नहीं करें। यानी जब सुख आए तो सुख में ये नहीं कि अब मेरे जैसा कोई नहीं, हम तो छोड़ दिए दुनिया को तो तोड़ देंगे, जो है उस तरीका की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। यानी आपका सम्यक विचारधारा रहना चाहिए, अति विचलित नहीं होना चाहिए, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हर एक संभाव बनाए रखना है, आपको संभाव की स्थिति बनाए रखना है। सुख दुख दोनों आपके जीवन के पहलू हैं, तो उस स्थिति में आपको जो है ज्यादा जो है विचलित नहीं करना है अपने आप को। अगर दुख भी आया, अभी कई लोग बीएड वाले इतना विचलित हो गए, किताब कॉपी रख दिया, पढ़ाई लिखाई नहीं कर, इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या बात है, अगला बार होगा, 6 to 8 में, 9 10th में बनेंगे, 11 12 में नहीं होगा, फिर भी और भी काम है धरती, केवल टीचर ही थोड़ा ही कमा रहा है और उसी का जीवन थोड़ा ही है। नहीं कुछ हुआ तो बाबा तो है, और सबसे ज्यादा अभी देश में बाबा ही कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप रास्ता खोज लीजिएगा, लेकिन धरती पे अपने दिमाग को स्थिर करके सोचिएगा तब तो, ठीक है, तो विचलित नहीं होना है। चलिए अब देखिए ये सब जो चैप्टर है, हाँ बिल्कुल बैलेंस में रहना है और नौकरी हो जाएगा। बहुत लोग जो है आसपास के लोगों को टोकना उकना बंद, टोकना मतलब समझ रहे हैं ना, बातचीत करना बंद, एटीट्यूड, अरे अब तो हम सरकारी गुरुजी बन गए, अब हमसे कौन जो है पूछने वाला है, नहीं, ठीक है। तो ये सब मानसिकता नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग देखते हैं कि कोई उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो उनका जो है विचार बदल जाता है, वो जो उनके साथी होते हैं उनके प्रति भी उनका विचार था उसको निम्न कोटि से देखने लगते हैं। लेकिन वो इतना जान लीजिए कि वो इस दुनिया के उस माया मोह में वो पड़ चुके होते हैं जिनको वास्तविक ज्ञान है ही नहीं, ठीक है, इतना जान लीजिए। तो जो वास्तविक लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों से कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है कि वो आईएएस बन गए या आईपीएस बन गए, तो उनके साथ जैसा वो विचार पहले रखते थे वैसा ही रखेंगे। तो यही सच्चा ज्ञान है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं बताता हूँ कि जो लोग अभी टीचर बनने वाले हैं, कई लोग अधिकारी बनने वाले हैं, बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो सबसे पहले जो उनके गुरु होते हैं उनको भी निंदा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब से बचना चाहिए लोगों को। वास्तविक ज्ञान वो है जो आप सम्यक रूप से, ठीक है, सुख दुख हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है, और आपकी विचारधाराएं नहीं बदलती है, किसी के प्रति जो है आप उसको नीचा दृष्टि से नहीं, यही तो है सम्यक दृष्टि, सबको समान रूप से देखना चाहिए। आपके जो गुरु हैं वो गुरु हैं, भले आप आईएएस आईपीएस बन जाइए, ठीक है, तो आपके जो गुरु थे उनको आपको सदा ही जो है आदर करना चाहिए। ये नहीं कि वो तो हमको एबीसीडी पढ़ाए, वो तो जो है छोटा मोटा काम करते, हम तो आईएएस बन गए तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता जो है नहीं होनी चाहिए, वही सब यहाँ पे ज्ञान है, ठीक है। अब आते तत्व मीमांसीय विचार क्या है, वेद, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म फल और जगत विचार, ये 5 तत्व जो है 6, ठीक है, इसके बारे में हम लोग तत्व मीमांसीय विचार में देखते हैं। तो सबसे पहला है वेद। वेद क्या है कि वेद, बुद्ध ने वेदों की सत्ता का खंडन किया, उसे अपरुषय ईश्वर रचित नहीं माना। यानी गौतम बुद्ध ने सीधे कहा जो वेद है ये ईश्वर रचित नहीं है, ये जो है अपुरुषय है, इनको पुरुषों ने जो कहा जाता है कि बनाया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अपुरुषय नहीं माना मतलब कि इनको जो है पुरुषों ने बनाया है, ये माना कि इसको आदमी ने बनाया। वेदों को ईश्वर ने नहीं बनाया, पुरुषों ने बनाया है, आदमियों ने बनाया है, ठीक है। ईश्वर, बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया, उसने साफ बोला कोई ईश्वर नहीं है, इस धरातल पे कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है, ईश्वर का खंडन करते हैं ये। उसके बाद आत्मा, बुद्ध ने आत्मा को अस्थाई अजर अमर नहीं माना, उन्होंने बोला कि आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, ये अजर अमर नहीं है। लेकिन अन्य धर्म में आत्मा को माना गया है अजर अमर, लेकिन यहां पर बताया गया आत्मा भी अजर अमर नहीं है, ठीक है। उसके बाद पुनर्जन्म, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना लेकिन पुनर्जन्म को माना है। अब देखिए गौतम बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना लेकिन पुनर्जन्म को माना, तो आखिर पुनर्जन्म होगा किसका?
ये गौतम बुद्ध वाला जो है ना, अभी आप लोग प्रिंट मत कराइएगा एनिशिएंट वाला, ठीक है। एनिशिएंट वाला मैंने अभी पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूँ, वो सारा जो है वर्ड में वो सही करेक्शन करके जो है आपको व्हाइट में ही दिया जाएगा, तब प्रिंट करवाइएगा। तत्काल आप पढ़िए इसको, ठीक है, टेस्ट उस्ट लगाइए, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए हम आपको अलग से दे देंगे। अभी फिलहाल हमने आपको बोला था वर्ल्ड और मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो नोट्स है उसको प्रिंट करवा लीजिएगा, जो 100 कुछ पेज का है ना, उसको करवा लीजिएगा फिलहाल। ये वाला जो हम देंगे, ये आपको एनिशिएंट और मध्यकालीन वाला एक साथ देंगे, उसको प्रिंट करवाइएगा, ठीक है। या एक सिंपल सा जो आपका जो है पेज में है वो मैं दे दूंगा, उससे भी काम चल जाता है, जिसमें 40-50 पेज में ही आपका पूरा 20-25 पेज में ही पूरा एनिशिएंट और जो है मिडेवल है वो भी आप करवा सकते हैं प्रिंट। ये अभी मत करवाइएगा, इसमें थोड़ा बहुत एरर है, ठीक है, इसको मैं सुधार के दूंगा आपको। पुनर्जन्म चेतना का होता है जो कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो अगर यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म आत्मा को नहीं माना, पुनर्जन्म को माना, तो सोचने वाली बात है कि पुनर्जन्म आखिर होता किसका है। तो पुनर्जन्म जो होता है वो चेतना का होता है, चेतना, ठीक है, मन जिसको आप लोग बोलते हैं, चेतना का होता है, जो कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। जो आपका मन है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद 5वां कर्म फल, बुद्ध ने कर्म फल को स्वीकारा है। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल आपको मिलेगा, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। उनका कहना था अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही होता है आपके साथ, ठीक है। या तो आपने कर रखा है या तो कर रहे हैं, उसका परिणाम आपका होता है। कई बार देखते होंगे कि कई बार आप सोचते होंगे कि कोई बच्चा गरीब के घर में पैदा होता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अमीर घर में पैदा होता है, उसे पूरे जीवन भर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने को मिलती है, जबकि एक बच्चा को जो है सूखी रोटी भी नहीं मिलता। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो अगर आप देखिए तो हर एक जगह कर्म का फल है। हो सकता है उस बच्चे का जो कर्म होगा पूर्व जन्म में, क्योंकि यहाँ पे पुनर्जन्म को माना गया है, तो जो उसके पूर्व का जन्म होगा उसमें अच्छा कर्म उसका नहीं हुआ होगा, इस कारण से उसको जो है उस रूप में वहाँ पे रहना पड़ रहा है, कष्ट में जीना पड़ रहा है। लेकिन अगर वह इस जन्म में फिर अपने आप को अच्छा कर्म में परिवर्तित करता है तो फिर उसका जीवन सुखमय हो जाएगा, आने वाला कल उसका सुखमय हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हर एक धर्म में आप देखिएगा इस तरह की विचारधाराएं हैं। तो सबको गलत बता देना डायरेक्ट रूप से वो जो है वो नहीं सही है, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आप अनुभव करेंगे, चूंकि धर्म से रिलेटेड ये सब टॉपिक है, चूंकि दर्शन है, फिलॉसफी है, मानिएगा तो लगेगा, नहीं मानिएगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि मानने की बात होती है, यहाँ पे मानने की बात है। बुद्ध ने जगत को चलायमान होने के पीछे ईश्वर के कारण को नहीं माना। इन्होंने बोला जो दुनिया चल रही है ईश्वर के वजह से नहीं चल रहा है। उनका कहना था जो ये जगत है ना वो प्रकृति के नियमों से चल रहा है, यानी प्रकृति को ही ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। जो प्रकृति, जो वायु, आकाश, जो धरातल है, धरा, भूमि, ये सब जो है यही प्रकृति है और इसी के नियमों के अनुसार यह संसार चल रहा है, गौतम बुद्ध का मानना था, ठीक है। हाँ, 179 पेज वाला है, उसको प्रिंट करवा लीजिएगा फिलहाल, ठीक है। ये वाला अभी आप मत करवाइएगा, मैं 2-3 दिन में इसको ठीक करके आपको दे दूंगा, मैं खुद बोल दूंगा इसको करवा लीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल पढ़ के समझ के रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, समझा हुआ तो है ही, केवल ऑब्जेक्टिव सेट बनाइए खूब, जितना बना सकते। बौद्ध संघ के बारे में जानिए। संघ क्या है? तो इसका संघ को अगर हम देखेंगे तो 2 भाग में इसके अनुयायी कहलाते हैं। एक तो गृहस्थ जीवन जीते हुए यानी शादीशुदा जीवन जीते हुए रहते हैं, दूसरा होते हैं जो घर को छोड़ करके इसमें आते हैं। एक होते हैं, इसको भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता है, जो 15 वर्ष की अवस्था में ही घर को छोड़ देते हैं। आप लोग अगर राजगीर जाते होंगे तो आप लोग भिक्षु भिक्षुणियां देखते होंगे, साथ साथ उपासक उपासिकाएं जो थे वो जो होते हैं वो यानी गृहस्थ जीवन जीते हुए यानी अपना वैवाहिक जीवन जीते हुए साथ साथ जो है गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वो सब उपासक उपासिकाएं होते हैं। और जो भिक्षु भिक्षुणी जो गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे संघ में प्रवेश के लिए जाति और लिंग भेद नहीं था, किसी भी वर्ण जाति के लोग जो है संघ में प्रवेश कर सकते थे। संघ के भीतर सभी सदस्य समान माने जाते हैं, केवल व्यवस्था चलाने के लिए उसमें अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग संघ था, ठीक है। और संघ में प्रवेश से अनेक व्यक्तियों को रोका गया, जैसे कोई अगर कर्जदार व्यक्ति है तो वह संघ में नहीं जा सकता है, रोगी व्यक्ति है तो वो नहीं जा सकता, अपराधी है, दास है, सैनिक है, तो वो सब बौद्ध संघ में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी बौद्ध धर्म में नहीं जा सकता था वैसा व्यक्ति, ठीक है। संघ का आंतरिक जो संचालन होता था प्रजातांत्रिक तरीके से होता था,
जिसके तहत वैचारिक मुद्दों पर बहस के बाद ही बहुमत जो मिलता था उसको महत्व दिया जाता था। प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र कितनी थी? तो 15 वर्ष कम से कम। अगर कोई भिक्षु भिक्षुणी बनना चाहता है तो कम से कम उसकी आयु 15 होनी चाहिए और माता पिता से आज्ञा लेकर के ही वह धर्म में आ सकता था। ठीक है, अब देखिए कई बार यहाँ पे इतना डीप आप लोग को नहीं पूछेगा, लेकिन ये भी सुन लीजिए, जान लीजिए, बीपीएससी है, क्या पता उठा दे यूपीएससी वाला क्वेश्चन। संघ की प्रक्रिया प्रवज्या, यह एक समान प्रशिक्षण था जो 15 वर्ष की आयु में प्रवेश के समय होता था। तो ये परीक्षण दे करके ही कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में आते थे, बौद्ध संघ में जाते थे। उपसंपदा 20 वर्ष की आयु में पूर्ण दीक्षा इनको मिलता था। यहां से वो वास्तविक भिक्षु या आचार्य जीवन की शुरुआत, यानी 5 वर्ष तक इनको ज्ञान की प्राप्ति करवाई जाती थी, ज्ञान दिया जाता था, और जब ये 20 वर्ष के होते थे उपसंपदा होता था, और यहां से ये लोग अपना आचार्य का जीवन जो ज्ञान देने वाला जो है पाठ स्टार्ट करते थे। कंथिन, यह एक वस्त्र समारोह हुआ करता था जिसमें बौद्ध भिक्षु जो है जो रंगीले वस्त्र जो आप लोग पहनते हैं उसको त्याग कर जो है गेरुआ वस्त्र, आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे राजगीर वगैरह में गेरुआ कलर का या कत्थक कलर का जो है ये लोग कपड़ा पहने हुए रहते हैं। तो यह घटना कंथिन कहलाता है इसमें। ठीक है, कसाय गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। उपोष्टपात क्या कहलाता है? यह संघ में भिक्षुओं द्वारा अपराधों को स्वीकृत करने का विधान था। इसके तहत भिक्षु हर पखवाड़े यानी 15 दिन में इकट्ठा होते थे और वह पूरे 15 दिन में जो पाप किए हैं, जो गलत कर्म किए हैं, वो खुद को स्वीकारते थे, स्वीकारोक्ति करते थे कि हमने ये गलत काम कर दिया, हमने ये गलत काम किया, तो उसको कहा जाता है उपोष्टपात। ठीक है, ये 15 दिन में, एक पखवाड़े में यानी 15 दिन में अपनी गलतियां, आप सोचिए सुबह से आज अभी शाम तक कितनी गलतियां की है, मन में सोचिएगा, या इस पूरे महीना में कितना या 15 दिन में कितनी गलतियां की हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा, आगे से वो गलतियां आप नहीं दोहराएंगे। ठीक है, जो परीक्षा में बैठे जो गलतियां किए उसको भी दोहराइए मन में कि क्या क्या गलती की है। अगर वो गलती नहीं करते तो हम जो है ज्यादा बेहतर अंक लाते, तो अपने आप में सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, पातिमोक्ष जो है यह भिक्षुओं को आचरण संबंधी नियम से संबंधित था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्थल राजगिरी में सबसे पहला बौद्ध संगति। बौद्ध संगति मतलब आप लोग जानते होंगे, बौद्ध संगति एक जगह एकत्रित होकर के अपना जो भी गौतम बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसका संकलन किया गया, बौद्ध संगतियां कहलाई। यानी आप कह सकते हैं एक प्रकार से आप लोग गोष्ठी सुनते होंगे, गांव घर में गोष्ठी होता है, संगोष्ठी, उसमें सत्संग जिसको बोलते हैं एक प्रकार से। तो वहां पे सभी जो भी लोग उस धर्म से जुड़े हैं बैठते हैं और वहां पे गौतम बुद्ध के उपदेशों की चर्चा होती है। तो यहाँ पे राजगिरी में सबसे पहला जो है संगोष्ठी हुआ, संगतियां हुई, जो कि 483 ईस्वी पूर्व में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष अजातशत्रु शासक था वहां का, हर्यक वंश का। किस वंश का? तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु था, और उसकी अध्यक्षता जो वह संगति हुआ था उसका महाकश्यप ने किया था। और जो भाषा जो यहाँ पे था वो पाली भाषा में, और यहाँ पर जो है मतों को लेकर बंटवारा किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। और सूत पीटक और विनय पीटक, कई बार पूछेगा त्रिपीटक किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, ये तीनों त्रिपीटक कहलाते हैं। और ये तीनों त्रिपीटक जो है वो आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। सूत पीटक में गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में चर्चा किया गया है, विनय पीटक में उस धर्म के नियम के बारे में, जो बौद्ध भिक्षु बनेंगे तो क्या क्या नियम करना होगा। तीसरा जो है आपका अभिधम्म पीटक में बुद्ध का दर्शन है, फिलोसफी है, जैसे आपको बताया ना तत्व मीमांसा विचार, साथ साथ जो है आपको 4 आर्षत, ये सब क्या है? दर्शन है, उसकी चर्चा अभिधम्म पीटक में। तो कई बार पूछ देता है कि बुद्ध के दर्शन से जुड़ा हुआ कौन सा पीटक है, तो याद रखिएगा अभिधम्म पीटक। कौन सा पीटक है? अभिधम्म पीटक। ठीक है, बहुत सारा गलती की है तो अब गलती मत कीजिए। ठीक है, अब गलती कम कीजिए। चलिए राजगिरी 383 यानी 100 वर्ष के बाद जो है फिर 383 ईस्वी पूर्व में फिर क्या हुआ कि राजगिरी में, और शासक कौन था? कालाशोक, और अध्यक्षता सभा कमीर ने किया पाली भाषा में। यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। अस्थावीर जो कि कठोर तपस्वी होते थे, कठोरता से के साथ बौद्ध धर्म को पालन करते थे, वो अस्थावीर कहलाए। महासंगिक जो उदार होते थे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है राजगिरी में जो हुआ द्वितीय बौद्ध संगति 100 वर्ष बाद यानी 383 ईस्वी पूर्व में शासक था शिशुनाग वंश का, उसका नाम रहता है कालाशोक और उसकी अध्यक्षता सवा कमीर या सब कमीर लिखा रहेगा, पाली भाषा में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये क्वेश्चन पूछा था कि तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था 251 से 249 ईस्वी पूर्व के आसपास। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया था पाली भाषा में ही, और यहाँ पे कोई बंटवारा नहीं हुआ, यानी एक बार बंटवारा हो रहा है एक बार नहीं हो रहा, ये याद रखना है। फिर चतुर्थ वाला याद रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था 95 ईस्वी सन में, ये एनोडोमनी है, ईस्वी सन आ गया, अब ईस्वी पूर्व खत्म। कनिष्क के समय में हुआ था, कुषाण वंश का शासक है, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, पाली भाषा में ही यहाँ पे जो है संकलन हुआ है। विभाजन हो गया यहाँ पे बौद्ध धर्म का दो भागों में, हीनयान और महायान। किसमें हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान किसको कहते हैं, जो गौतम बुद्ध को एक तपस्वी के रूप में देखते हैं, एक सन्यासी के रूप में देखते हैं। महायान शाखा के लोग गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में देखते हैं। महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं, महायान वाले क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं गौतम बुद्ध का, जबकि हीनयान वाले लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये अंतर है। अश्वघोष यहां पे अध्यक्षता किया था। ठीक है, कुषाण वंश का ये शासक रहता है कनिष्क, जम्मू कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ, 95 ईस्वी सन में, कनिष्क के समय में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हुआ, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चल करके देखिए, बुद्ध का जो धर्म होता है मेन रूप से गंगा का मैदानी भाग में ये अपना उपदेश देते हैं। आगे चल करके 200 वर्ष बाद यानी अशोक के काल में यह धर्म जो है उत्तर पश्चिम या मध्य एशियाई देशों में, श्रीलंका जैसे हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ पे जो है ये अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को भेज करके यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। आगे चल करके कनिष्क के समय में मध्य एशिया में यहाँ तिब्बत चीन तक इसका प्रसार हुआ। चूंकि कनिष्क के समय में जो कनिष्क का शासन चल रहा था वो मध्य एशिया तक यानी आपका रेशम मार्ग तक का टैक्स वसूली करता था कनिष्क। ठीक है, उसके बाद आगे चल करके जो हर्षवर्धन के समय में जापान और कोरिया में इसका प्रचार हुआ, लेकिन पूर्व मध्यकाल आते आते इस धर्म का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, अब देखिए भाषा और जो है साहित्य। पाली भाषा में आपका विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक नियमों से संबंधित है, सूत पिटक शिक्षाओं उपदेश से संकलन है, अभिधम्म पिटक दर्शन से संबंधित है। तो यही सब क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा। सामाजिक इसका जो उपदेश है सौहार्द, संदेश और शांति का है। बौद्ध शिक्षाएं जो हैं दार्शनिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा क्या है गौतम बुद्ध का, बुद्ध का मानना था कि जीवन में दुख का कारण इच्छाएं हैं, लेकिन इन ज्ञान द्वारा समाप्त किया जा सकता है, जो अच्छे कर्म और अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही संभव है। बुद्ध ने क्षणिकवाद का दर्शन दिया और उनका कहना था सब कुछ क्षणिक है, सुख दुख भी क्षणिक है, कुछ भी अस्थाई नहीं। यानी सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, कोई भी अस्थाई नहीं है। इसलिए लोगों को घबराना नहीं चाहिए। सामाजिक शिक्षा अलौकिक शक्तियों के बजाय लोगों को विवेक और तर्क पे जोर देना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए तथा मृद भाषा जो होता है मीठा वाणी बोलना चाहिए, सद्व्यवहार का उपयोग करना चाहिए। बुद्ध का कहना था कि समाज का निर्माण लोगों ने किया है, ईश्वर ने नहीं, अतः व्यक्तिगत प्रयास से ही इसे बदला जा सकता है। देखिए कितना एकदम मार्मिक बात इन्होंने ज्ञान का बात बोला है। धर्म से आप समाज को नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि समाज का निर्माण ही हुआ है यहाँ के लोगों के द्वारा। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता एवं आत्मा की अमरता का खंडन किया है और बुद्ध ने प्रकृति जगत को ईश्वरीय कारण से नहीं जोड़ा। उनका कहना था कि ये विश्व जो है पूरा वो प्रकृति के नियमों से चल रहा है, ना कि ईश्वर से। ठीक है, इन्होंने दासों और नौकरों से भी अच्छा व्यवहार करने को कहा। सामाजिक जो उपदेश है, बुद्ध ने आत्मदीपो भव का संदेश दिया, अर्थात अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं तलाशिए। अब आपको सरकारी नौकरी कैसे होगा आप खुद दिमाग लगाइए। ठीक है, आत्मदीपो भव यानी अपनी मुक्ति का मार्ग आपको स्वयं तलाशना है। अरे 100 शताब्दी मतलब वही होता है आपका 100, चूंकि एग्जैक्ट डेट जो है यहाँ पे किसी भी किताब में किसी इतिहासकार को नहीं मिला, इसलिए कई किताब में 95 ईस्वी सन लिखा रहता है, किसी किताब में जो है प्रथम सदी लिखा रहता है, या 100 शताब्दी तो नहीं होगा, अभी प्रथम सदी होगा। ठीक है, 0 से 100 वर्ष के बीच का पीरियड, ठीक है, प्रथम सदी कहलाता है। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में जी ही रहे हैं, तो फिर 100वीं शताब्दी कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 100 वर्ष के पीरियड, चूंकि उसका एग्जैक्ट टाइमिंग जो है किसी भी साहित्य या किसी भी स्रोत में नहीं मिला है, इसीलिए अनुमानित है वो 95 एडी या 100 ईस्वी सन के आसपास आप बोल सकते हैं। ठीक है।
उम्मीद करते हैं, और टेस्ट का लिंक आपको अभी 1-2 घंटे में आपको दे दिया जाएगा, या होगा तो आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है।